लालची फल वाला भोला। भोला नाम का एक फल वाला रहता है। दिन भर फल बेचकर अपना पेट पालता है। पर वह कहते हैं ना कि अगर इंसान के दिल में लालच हो तो वह उसे कभी चैन से रहने नहीं देता। फल तो आखिर फल होते हैं, कोई छोटे होते हैं तो कोई बड़े होते हैं, कोई खट्टे होते हैं तो कोई मीठे होते हैं, कोई अच्छे होते हैं तो कोई खराब होते हैं। दर्जन में कोई एक खराब आ भी जाए तो कोई भला क्या कुछ कहेगा। इस तरह सोचकर भोला अपना फल बेचने का काम करता था। सेब ले लो, मौसम्मी ले लो, संतरा ले लो, केले ले लो, मीठे मीठे फल ले लो, खुद भी खा लो, सबको खिलाओ। भोला के रोज के ग्राहक बहुत थे जो भोला पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते थे और वो तो ग्राहकों को ठगता था और ग्राहकों को पता भी नहीं चलता था। अरे भोला, कल जो सेब लेकर गया था उसमें एक सेब खराब निकला, आज जरा देख कर देना। अरे भाई, हम ठहरे ठेले वाले, हम तो घर में थोड़े न पकाते हैं, बाजार से लाते हैं और ठेले पर बेचते हैं। तो कोई आज जाता होगा खराब, आज एक ज्यादा ले लेना। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इस तरह भोला जान पहचान के ग्राहकों को तो संभालता था। दूर गांव के लोगों के लिए तो उसका तरीका ही अलग था। सुनो भाई, सामने मेरे गांव की आखिरी बस खड़ी है, जल्दी में हूँ, जरा 1 किलो मीठे आम तो देना। हाँ हाँ बिल्कुल साहब जी, अभी देता हूँ। ये लीजिए, एक ज्यादा ही दे रहा हूँ, बहुत महंगे हैं फिर भी। अरे वो देखो, आपकी तो बस निकल पड़ी। वह ग्राहक बस को देखने लगता है। तब तक भोला अपना बेईमानी का काम पूरा कर लेता है। जल्दी में वह ग्राहक सड़े आम लेकर चला जाता है। कैसे सड़ा हुआ माल भी बेच दिया, अब कौन सा जल्दी आएगा ये। चलो, अपना तो फायदा ही हुआ। उसकी एक काली करतूत राजू नाम का एक लड़का हमेशा देखता रहता है। वह ठान लेता है कि इसको सबक जरूर सिखाएगा। अरे भाई सुनो, जरा अंगूर देना 1-2 किलो, बड़े ही दूर गांव जाना है, जरा जल्दी दे देना। यही मौका है इससे पैसे निकालने का। अब देख बच्चे, कैसे तुझे सड़े अंगूर थमाता हूँ। ले लो भाई, अपने हाथों से चुनकर निकाल लो। अरे भाई, माल में कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? ठीक तो है ना? बिल्कुल नहीं भाई, आप खुद चुनकर ले लो, आपकी गाड़ी आ ही जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो क्या? तो मैं आपको ठेले की सारी टोकरियां मुफ्त में दे दूंगा। ऐसा कहते कहते भोला तुरंत बोलता है, अरे आपकी गाड़ी आ गई, वो देखो। पर राजू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, अरे वो देखो, आपका फल नीचे गिरा है, देखो वो गाय खाने ही वाली है। भोला वह फल उठाने जाता है, तभी सड़े हुए फलों की सारी थैलियाँ निकाल लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फल ले लो, फल मुफ्त में फल, ये फल खाओ और बीमारी को बुलाओ। यह सुनकर भोला का माथा घूम जाता है। ये भाई, ये क्या लगा रखा है? अरे भाई, तुमने ही कहा था कि कुछ भी गड़बड़ फलों में होगी तो सब मुफ्त में दूंगा। हाँ, पर मैंने क्या किया है? राजू एक के बाद एक जल्दी जल्दी सवाल पूछने लगता है और उसी में भोला का झूठ उसके ही जुबान से बाहर आ जाता है। ये ठेला किसका है? मेरा है। कांटा किसका है? मेरा है। ऐसे किसके हैं? मेरे हैं। ग्राहक किसके हैं? मेरे हैं। ये अच्छे फल किसके हैं? मेरे हैं। ये सड़े फल किसके हैं? मेरे हैं। ग्राहकों को सड़े फल कौन बेचता है? भोला फट से बोलता है, हाँ भाई हाँ, मैं बेचता हूँ। फिर भोला की समझ में आता है कि उसका झूठ सबके सामने आ गया। अब बोलो, क्या गड़बड़ है फलों में? भोला गर्दन झुकाए खड़ा रहता है और राजू भोला के कहने के अनुसार सारे फल लोगों में बांटता है और पूरा ठेला खाली कर भोला को पंचायत के हवाले कर देता है। दादाजी की सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल की चिंकी और 8 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। घर में उनके अलावा बच्चों के दादाजी भी रहते थे। दादाजी रोज सुबह स्कूल जाने से पहले बच्चों को एक सीख दिया करते थे। हमें कभी गलत के आगे हार नहीं माननी चाहिए, ताकि वो फिर कभी
किसी के साथ गलत ना करे। ठीक है दादाजी, हम ये सीख हमेशा याद रखेंगे। ये कहकर वो दोनों स्कूल के लिए चले गए। कुछ देर बाद घर का सारा काम करके मम्मी दादाजी के पास गई और बोली, पिताजी, मैं बाजार से सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। ये दुकान तो बहुत अच्छी लग रही है। आज मैं यहीं से घर का सामान खरीदूंगी। दुकानदार उन्हें देखकर बोला, आइए, आपका मेरी नई दुकान पर स्वागत है। कहिए, आप क्या लेंगी? मुझे 5 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। ठीक है, मैं अभी आपके लिए 5 किलो अच्छे वाले चावल लेकर आता हूँ। लीजिए। घर पहुंचकर उन्होंने जैसे ही खाना बनाने के लिए थैला खोला तो वो हैरान रह गई। इन चावल में तो कंकड़ है। लगता है दुकान वाले भैया ने गलती से मुझे कंकड़ वाले चावल दे दिए। ये सोचकर उन्होंने थैला उठाया और वो वापस उस नई दुकान पर गई। दुकान वाले भैया, इन चावलों में तो बहुत कंकड़ है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें 5 किलो अच्छे वाले चावल दिए थे। लेकिन चावल में तो छोटे छोटे कंकड़ हैं। मैं कंकड़ नहीं, चावल बेचता हूँ। पता नहीं तुम ये कंकड़ पत्थर कहाँ से ले आई। ये सुनकर मम्मी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने दुकानदार से कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर लौट आई। दादाजी ने मम्मी को दुखी देखा तो वो बोले, क्या हुआ बेटी? उस दुकानदार ने मुझे कंकड़ वाले चावल दे दिए और जब मैंने उससे कहा तो उसने अपनी गलती नहीं मानी। तभी गट्टू और चिंकी भी स्कूल से लौट आए। क्या हुआ दादाजी? दादाजी ने उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर चिंकी ने कहा, दादाजी, हमें उस दुकानदार को सबक सिखाना ही चाहिए। हाँ दादाजी, सुबह आपने ही सीख दी थी कि हमें कभी गलत के आगे हार नहीं माननी चाहिए। वो तो ठीक है बच्चों, लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर योजना के अनुसार दादाजी भी दुकान पर आए और बोले, दुकान वाले भाई साहब, मुझे 5 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। दुकानदार ने उन्हें भी थैले में 5 किलो कंकड़ वाले चावल डालकर दे दिए। कुछ देर बाद गट्टू दुकान पर आया। अंकल, मुझे 3 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। दुकानदार ने गट्टू को भी कंकड़ वाले चावल दे दिए। गट्टू थैला लेकर वहाँ से चला गया। गट्टू के जाने के कुछ देर बाद चिंकी भी दुकान पर आई। अंकल, मुझे 2 किलो अच्छे वाले चावल दे दो। अरे, सब कंकड़ तो खत्म हो गए। लगता है इस लड़की को चावल ही देने पड़ेंगे। ये सोचकर दुकानदार ने चिंकी को एक थैले में 2 किलो चावल तोलकर दे दिए। चिंकी ने जब थैला खोलकर देखा तो उसमें चावल ही थे। इस पर उसने दुकानदार से कहा, नहीं अंकल, मुझे तो वही अच्छे वाले चावल चाहिए जो आपने मेरी मम्मी, दादाजी और भैया को दिए थे। ये सुनकर दुकानदार हैरानी से बोला, वो वाले चावल, लेकिन उनमें तो हम जानते हैं, उन चावल में कंकड़ थे। फिर भी तुम्हें वही चाहिए? हाँ अंकल। पहले तुम ये बताओ, तुम्हें वही कंकड़ वाले चावल क्यों चाहिए? वो इसलिए कि दादाजी ने कहा है कि वो कंकड़ बहुत कीमती है, इसीलिए वो बड़े बाजार जाकर उन्हें 3 गुने दाम पर बड़ी दुकान वाले सुनार को बेच देंगे। क्या 3 गुना? हाँ अंकल, 3 गुना। लेकिन वो तो मेरे कंकड़ हैं। तुम्हारे दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? पर अब तो आपने वो हमें बेच दिए। बेचे नहीं थे, चावल के साथ गलती से दे दिए थे, इसीलिए वो मेरे हुए। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी मम्मी, दादाजी और भैया को मिलाकर मैंने कुल 23 किलो कंकड़ वाले चावल दिए हैं। इसके बदले में मैं तुम्हें 30 किलो अच्छे वाले चावल दूंगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो हम आपके कंकड़ वाले चावल वापस कर देंगे। अरे दादाजी, लीजिए आपके 30 किलो चावल।
अब मुझे मेरे कीमती कंकड़ वाले चावल वापस कर दीजिए। ठीक है। दुकानदार ने कंकड़ वाले चावलों से भरा बोरा उठाया और वो वहाँ से चल दिया। बोरा लेकर वो सीधा बड़े बाजार की सुनार की दुकान पर गया। सेठ जी लीजिए, मैं आपके लिए बोरी भरकर कीमती कंकड़ लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सुनार ने बोरा खोलकर देखा तो वो हंसने लगा। कीमती पत्थर, ये तो साधारण पत्थर है, इसका तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। ये सुनकर दुकानदार बहुत दुखी हुआ। वो समझ गया कि जैसे वो लोगों को ठगता था, ऐसे ही आज उसे भी किसी ने ठग लिया है। और फिर उसने तय किया कि अब मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा।